Hello everyone, a very good evening to all of you who watch my video on my YouTube platform। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। तो आजकल आप लोग को पता होगा शेयर मार्केट का ज्यादा ही कुछ क्रेज चल रहा है, मतलब रिटर्न के मामले में। और हमारे जो यंगस्टर है उनके बीच में शेयर मार्केट का क्रेज थोड़ा अलग है। लेकिन शेयर मार्केट मतलब एक सट्टा बाजारी नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारा लॉजिक लगता है, एक रीजनिंग एबिलिटी भी लगता है, मतलब इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो शेयर मार्केट जैसे आप लोग कुछ क्रैश कोर्स करते हो, मतलब यूनिवर्सिटी में, मतलब पॉलिटिकल साइंस हो गया, मतलब जो हिस्ट्री हो गया। सिमिलरली शेयर मार्केट एक एजुकेशनल फाइनेंशियल एक कोर्स जैसा ही है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब एक तुक्का के जरिए ना करके उस शेयर मार्केट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है, मतलब मैं कुछ बेसिक जो बातें हैं, मतलब बिफोर यू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, राइट। तो इसलिए मेरा वीडियो का टाइटल भी है टिप्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। मतलब क्या क्या चीज को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, राइट। मतलब क्या क्या जो कुछ पॉइंट में मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में मैं कलेक्ट किया हूँ, उसके बेसिस में आप लोग को बता पा रहा हूँ, मतलब क्या क्या चीज का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट टिप है, फर्स्ट टिप हमारा है जो फर्स्ट टिप जो है, सिलेक्ट सुइटेबल डीमैट अकाउंट प्लेटफॉर्म with those platforms would have low brokerage fees and easy to use। मतलब मैं उसका मतलब बता देता हूँ। मतलब जो आप लोग पहले अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा विथ सेबी। मतलब जैसे आप लोग फेसबुक ओपन करते हो, एक अकाउंट ओपन करते हो, तो शेयर मार्केट में शेयर बाय और मतलब खरीदने और बेचने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का ओपनिंग होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारा कंपनी, ब्रोकरेज कंपनी आपको प्लेटफॉर्म मतलब प्रोवाइड करते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए। लेकिन आपको ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करना है जो जेन्युइन है, रिलायबल है, मतलब जिसमें यूजर का जो लोगों का नंबर बहुत ज्यादा है। मतलब मैं समझा देता हूँ। मतलब आज का जो डिजिटल फ्रॉड की दुनिया में बहुत सारा ऐप निकल चुकी है। मतलब आप लोग को ऐसे प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करना होगा जिसका मतलब गूगल प्ले स्टोर में रेटिंग ज्यादा होगा, और उसमें क्या है, ब्रोकरेज फीस, मतलब जो आप शेयर बेचते हो और जो खरीदते हो उसमें ब्रोकरेज लगता है। मतलब जो आप प्लेटफॉर्म जो फॉर एग्जांपल ग्रो कंपनी हो गया, एंजल वन और जेरोदा कंपनी को, जेरोदा प्लेटफॉर्म को आप एक टैक्स के जरिए उस कंपनी को एक फी देते हो, ब्रोकरेज फी उनका बोलते हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म को चूज कीजिए जिसका ब्रोकरेज फी थोड़ा कम हो। मतलब अगर आपके प्रॉफिट, मतलब आपके पास ज्यादा ही कुछ प्रॉफिट बचा रहे अगर आप शेयर को सेल करते हो। और इजी टू यूज, मतलब एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म चूज करो जो इजी टू यूज है। मतलब उस प्लेटफॉर्म में चार्ट देखना इजी है और बेचना भी इजी है, और कितना प्रॉफिट उसका हिस्ट्री निकालना इजी है। तो मैं जो स्क्रीन में जो दिया हुआ है जो प्लेटफॉर्म, मतलब वो एक आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मतलब जो ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, मैं पर्सनली ग्रो एंड एंजल वन को यूज कर चुका हूँ। लेकिन जेरोदा का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बहुत से यूजर का मैं फीडबैक लिया, वो जेरोदा को मतलब वैल्यू करते हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको मतलब जेन्युइन जो प्लेटफॉर्म है उनको चूज करना चाहिए जिसका प्ले स्टोर में रेटिंग ज्यादा हो, जिसको मैक्सिमम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो वो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, राइट। तो दूसरे क्या है, लो ब्रोकरेज फी, जिसका ब्रोकरेज फी सबसे कम होगा ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का अमाउंट बना रहे। तीसरा है इजी टू यूज, मतलब जो
ट्रेडिंग जो आप इजीली सेल करते हो, इजीली चार्ट आप स्टडी कर सकते हो, तो ये सब चीज भी आपको दिखना चाहिए। तो लेट्स गो टू द थर्ड नंबर स्लाइड। और जो दूसरा पॉइंट है, आप जब डीमैट अकाउंट खोलते हो, मैंडेटरीली ऐड नॉमिनी नेम इन डीमैट अकाउंट। मतलब बहुत सारे लोग हैं वो नॉमिनी को नहीं ऐड करते। मतलब मैं, अगर मेरा अकाउंट है, मेरा नॉमिनी आइदर फादर और मदर होगा, लेकिन मैं जिसको चाहूँ, मैं वाइफ को भी रख सकता हूँ। तो नॉमिनी को ऐड करने का फायदा क्या है? अगर मैं कोई नॉमिनी को ऐड करता हूँ, तो क्योंकि मेरा सारा पैसा उस अकाउंट का डिजिटल वॉलेट में रहेगा, तो अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, मतलब अगर मेरा फ्यूचर में डेथ हो जाए, तो मेरा नॉमिनी मेरा शेयर को क्लेम कर सकता है, राइट? तो ये एक एडेड बेनिफिट है। बहुत सारा यूजर मतलब नॉमिनी नेम नहीं ऐड करते हैं, लेकिन अगर मेरे नाम में कुछ शेयर है, अगर मेरे साथ कल कुछ हो गया, तो मेरा जो नॉमिनी है वो मेरा शेयर को क्लेम कर सकता है 10 साल 15 साल के बाद। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। स्टॉक मार्केट इज ए साइकोलॉजिकल गेम। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2-3 साल में, स्टॉक मार्केट एक मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा मार्केट नहीं है आप पैसा कुछ डाल लोगे और प्रॉफिट कमा लोगे। ऐसा बहुत लोगों का थिंकिंग होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट बिल्कुल वैसा नहीं है। स्टॉक मार्केट इज साइकोलॉजिकल गेम। मतलब आपका साइकोलॉजी कैसा है, उससे उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आप कैसे प्रॉफिट बनाओगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, मतलब अगर मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन है, मतलब उस न्यूज का कुछ इम्पैक्ट नहीं है, आपको पता है, आप उस न्यूज के बारे में बहुत ज्यादा जानते हो, लेकिन मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, तो आपको भी लगेगा मतलब कुछ, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ और होता है। मतलब उस स्टेज में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो मैक्सिमम लोग जो हॉर्ड मेंटालिटी का होता है, मतलब जो रिसर्च नहीं करते हैं, वो सेल कर देते हैं, मतलब लॉस में भी। लेकिन जो रिसर्च करके बैठा है, उसको लगेगा इसमें तो कोई बात नहीं है सेल करने के लिए, वो लोग नहीं बेचते हैं। तो वो लोग एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमाता है। और जो लोग सेल कर देते हैं, जो लोग रिसर्च करके बैठे हैं, वो जो सेलिंग स्टॉक को ज्यादा ही डिस्काउंट में खरीद लेते हैं। तो जो रिसर्च करने वाला बंदा है, वो उसको एक प्रीमियम स्टॉक डिस्काउंट में मिल जाता है जब मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो मार्केट में जो फियर में नहीं पड़ना है, मतलब लॉजिकली इन्वेस्ट करना है। मतलब इस कंपनी में मुझे प्रॉफिट, मतलब जो उसके ग्रोथ के बारे में मुझे अनुमान है, इसके बेसिस में मुझे इन्वेस्ट करना है। मार्केट में शॉर्ट न्यूज बहुत ज्यादा आएगा, मतलब उसके बारे में मतलब ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, अगर उस न्यूज का ज्यादा ही इम्पैक्ट ना हो, एज पर माई रिसर्च। तो स्टॉक मार्केट इज ए साइकोलॉजिकल गेम। मतलब जो रिसर्च नहीं करते उनको ज्यादा फियर होता है मार्केट का सेंसेक्स रेड में देखकर, लेकिन जो रिसर्च करके आदमी बैठा है, उसको इतना फियर नहीं होगा, क्योंकि उसके पास कच्ची इंफॉर्मेशन है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट सी योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। मतलब जो आपके पास कुछ स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा, मतलब जो मेरा अगर 10 स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट है, कुछ कुछ एक स्टॉक मतलब एफएमसीजी कंपनी का होगा, कुछ एक स्टॉक ऑटो सेक्टर का होगा, कुछ एक स्टॉक मतलब गैस कंपनी का होगा। मतलब मेरा जो पोर्टफोलियो में एक बनाऊंगा आफ्टर इन्वेस्टिंग, मतलब मैं एक टाइम पीरियड में लेकर उसके वैल्यू में प्रेडिक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक अगर स्टॉक खरीदता हूँ 700 रुपए में, मेरा बहुत मानना है आफ्टर माई रिसर्च, मतलब जो मैं स्टडी कर चुका हूँ उसमें रिसर्च करता हूँ, ये स्टॉक 1000 तक जाएगा। और 1000 तक जाने का जो ब्याज है, उसमें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होगा। मतलब
कुछ टाइम ऐसा होगा वो 700 वाला स्टॉक 600 तक भी चला आएगा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आना है। मतलब हमारे जो स्टॉक का जो मैं एक पिक किया हूँ एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब अगर मैं शॉर्ट पोजीशन के देखकर उसको बेच दूंगा तो मैं ही मुझको ज्यादा ही लॉस होगा। तो आप जो पोर्टफोलियो है, आपका जो पोर्टफोलियो है, रेगुलरली सी करना नहीं है। मतलब हर दिन देखना है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे नहीं देखना है। मतलब रेगुलरली चेक नहीं करना है। पहले तो मतलब जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं अगर आज कुछ स्टॉक खरीदा हूँ, मैं माइंड सेट करूंगा 6 महीने तक नहीं देखूंगा, लेकिन उसके बाद 6 मंथ के बाद उसको मतलब देखूंगा, मतलब स्टॉक का मूवमेंट क्या है। स्टॉक का अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो स्टॉक जो हमारा पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू डेली चेक करने से पैनिक क्रिएट होता है। अगर छोटा भी कोई मूवमेंट आता है तो हमको पैनिक सिचुएशन में वो डाल देता है। तो इसलिए डेली चेक नहीं करना है। 1 महीने के अंदर एक बार, 2 महीने के अंदर 2 बार ऐसे चेक करना है, राइट। और लॉजिकली चेक करना है। जो शॉर्ट अप एंड डाउन होते हैं स्टॉक में, उसको सीरियसली नहीं लेना है, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, योर पोर्टफोलियो शुड बी डाइवर्सिफाइड। मतलब जो हम लोग जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, मतलब जो शेयर का, अगर मैं 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, कुछ 2 कंपनी डिफेंस में होनी चाहिए, 2 कंपनी एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड में होना चाहिए, और 2 कंपनी ऑटो स्टॉक में होना चाहिए। तो ऐसा मेरे जो पोर्टफोलियो होगा ना, वो एक डाइवर्सिफाइड जो सेक्टर है उसको कंबाइन करके होगा। उसका बेनिफिट क्या है, अगर कुछ एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आएगा, मेरा पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड वे में एक्ट करेगा। अगर मेरे 10 तक मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में होगा, तो ऑटो सेक्टर में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा फ्यूचर में, तो मेरा पोर्टफोलियो पूरा डाउन हो जाएगा, उसका वैल्यू पूरा डाउन हो जाएगा। तो ये बहुत एक रिस्की सवाल है, राइट। तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और जो लास्ट पॉइंट है, योर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी लॉजिकल। मतलब जो मैं पहले बता रहा था, इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत लोगों का ऐसा बिलीव है, मतलब जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक मतलब जुआ खेल जैसा है। मतलब ऐसा नहीं है। मेरा जो मैं जो 2-3 साल में स्टडी कर रहा हूँ शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट एक साइंस है। उसके पीछे शेयर के पीछे एक कंपनी काम करता है, उसका क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट सब पब्लिश होता है। तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। एक ऐप है स्क्रीनर ऐप, उसको उस पे एक सर्च बटन रहता है, उस पे अगर आप कोई कंपनी का नाम मतलब डाल देते हो, तो उसका हर एक डिटेल्स, उसका अर्निंग्स कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, हर एक डिटेल्स चला आएगा। तो उसको लेकर मतलब आप मतलब एक मैंने कौन बाइंग डिसीजन ले सकते हो शेयर खरीदने के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर आप मतलब जो एक न्यूज में कुछ एक कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है, तो उस डिसीजन को भी लेकर और जो उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखकर थ्रू स्क्रीनर ऐप, तो आप एक बाइंग डिसीजन ले सकते हो। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तुक्का पर बेस होना नहीं चाहिए, और जो मार्केट में जो फेक न्यूज फैलती है उसके बेसिस पे नहीं होना चाहिए। तो आपको एक लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे, आपको मुनाफा होगा, लेकिन आपको उसके पीछे मतलब क्यों ये बोला ये आदमी ने, उसके पीछे लॉजिक को ढूंढना चाहिए। अगर कंपनी में आपको इससे मतलब कुछ बैकअप, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आपको दिखा, तो उस बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। मतलब योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कोई तुक्का नहीं चाहिए, और एक सट्टा बाजारी की तरफ
Low battery. मार्केट को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट के पीछे एक कंपनी काम करते हैं। अगर आप उसका लॉजिक और जो भी प्रॉब्लम, जो भी पैरामीटर अब आप उसको सही से स्टडी करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और उसका रिटर्न 6 मंथ या 7 मंथ में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये था बेसिक मतलब इंफॉर्मेशन। आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, राइट।